और इस वक्त बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए करीब 77 किलो ड्रग्स बरामद की है। बाजार में इसकी कीमत 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पाकिस्तान के बोट अल हुसैनी से ये ड्रग्स लाए जा रहे थे। इस मामले में 6 पाकिस्तानी भी पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। आपको बता दें, कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने मिलकर यह ऑपरेशन किया है। पाकिस्तान से लाए गए 77 किलो ड्रग्स को यहां पर बरामद किया गया है। ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानी भी पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। पाकिस्तानी नाव से इस ड्रग्स को बरामद किया गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी जनक का। जनक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक गुजरात एटीएस के पास ये पुख्ता टिप ऑफ थी कि इस तरीके से एक कंसाइनमेंट भारतीय सीमा में आकर उसको गुजरात से लाना था। तो जिसकी जानकारी, चूंकि इलाका पूरा जुरिस्डिक्शन कोस्ट गार्ड का लगता है, तो कोस्ट गार्ड की मदद ली गई। और हमेशा ये कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस के बीच बेहतरीन तालमेल का ही नतीजा है। इससे पहले भी गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने कैसे काफी कंसाइनमेंट पकड़े, इस बार भी ऐसा ही हुआ। स्पेसिफिक इंपोर्ट था, स्पेसिफिक टिप ऑफ थी, बोट का नाम था, उस अक्षांश रेखांश का स्पेसिफिक लोकेशन था। 2 दिन से वेट किया जा रहा था। जब बोट भारतीय सीमा में आई, उसके बाद उसको जब जांच की गई तो उसमें से 77 किलो हेरोइन पकड़ी गई, जिसकी बाजार कीमत तकरीबन 400 करोड़ के आसपास होती है। और फिलहाल अभी कोस्ट गार्ड ने उस बोट और उस बोट के साथ जो 6 हैंडलर्स थे, जो पाकिस्तान से चले थे और गुजरात में यहाँ इसको लैंड करना था, अब आगे की बोट में किसी को देना था या किसी और आगे की क्रिया क्या है, उसको लेकर जांच चल रही है। फिलहाल अभी कोस्ट गार्ड जो न्यूज 18 इंडिया की तस्वीर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, वो वही तस्वीरें हैं जहां पर जखऊ इन बोट को लाया जा रहा है, उस बोट को। और उसमें जो 6 पाकिस्तानी हैं उनसे पूछताछ अभी हो रही है कि अगली कड़ियां कौन थी, वो कौन कौन लोग थे और किसको ये ड्रग्स पहुंचाना था। तभी शुक्रिया जनक तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर, आपको बता दें कि पाकिस्तान की नाव से ड्रग्स सप्लाई की जा रही थी। 77 किलो हेरोइन, 400 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई गई है। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से वो नाव जिसके जरिए ड्रग्स भारत पहुंचाई जा रही थी, नशे का जहर भारत में फैलाया जा रहा था, जैसी जानकारी मिली वहां पर कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन चलाया और 400 करोड़ की ड्रग्स को बरामद कर लिया। इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है। जो दोषी है सजा जरूर देगा। पंजाब सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। ये एक सिख का दिल है और उसके ऊपर पैर रखने की कोई जरूरत करेगा। पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाद कपूरथला के निजामपुर में भी बेअदबी की कोशिश की गई है। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह मामला चोरी का है, बेअदबी का नहीं। घटना 1 रोज पहले यानी 19 दिसंबर की है। बताया गया कि सुबह करीब 4 बजे आरोपी ने निशान साहिब हटाने की कोशिश की थी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे देख लिया। आरोपी को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो वो भागने लगा, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। बाद में उसकी पिटाई से मौत भी हो गई है। आरोपी की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग उसे डंडों से पीटते हुए दिखाई दिए। इस बीच गुरुद्वारा प्रबंधक की तरफ से यह दावा किया गया है कि पिटाई के बाद आरोपी ने यह बताया कि उसे दिल्ली से भेजा गया था। तो 2 दिन में पंजाब में बेअदबी के 2 मामले सामने आ गए हैं। कोई छेड़खानी नहीं हुई, कोई बेअदबी नहीं हुई ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। कपूरथला से पहले ऐसी एक घटना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी हुई थी। स्वर्ण मंदिर में भी एक आदमी ने बेअदबी की कोशिश की थी। इस घटना के बाद उस आदमी को लोगों ने पकड़ लिया था और मौके पर ही उसकी पिटाई की गई,
जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है, जिसे 48 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। मतलब यह कि अमृतसर में हुई बेअदबी की कोशिश की घटना पर कल एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। वहीं इन दोनों मामलों में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 23 दिसंबर को चंडीगढ़ में पार्टी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। इसी से जुड़ी दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर कपूरथला की है, जबकि दूसरी तस्वीर अमृतसर की है। दोनों ही तस्वीरों में बेअदबी की कोशिश करने वाले आरोपियों की पिटाई से मौत हो चुकी है। 2 दिन में पंजाब में बेअदबी की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इसको लेकर अब सियासत भी गर्म आ गई है। हालांकि कपूरथला के मामले में पुलिस का यह कहना है कि यह एक चोरी की घटना थी, ना कि बेअदबी की। और चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विरसा सिंह वल्टोहा अकाली दल से मौजूद हैं। विरसा जी, मेरा सवाल आपसे यही है, जैसे ही पंजाब में चुनाव नजदीक आते हैं, इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं। 2015 में हुआ था और अब 2021 में इसी तरह की घटना देखने को मिली है। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको पंजाब के लोगों की और खास करके सिखों की जो साइकी है, मानसिकता है, उसको समझने की जरूरत है जी। और सिख के लिए गुरु का रुतबा अपने बच्चों से, अपने परिवार से और अपने आप से भी ज्यादा है। तो जो सिख विरोधी शक्तियां हैं, जो पंजाब विरोधी शक्तियां हैं, उनको मालूम है कि चलिए विरसा सिंह से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अमृतसर में बेअदबी की घटना के बाद अब 19 दिसंबर को कपूरथला में भी बेअदबी की घटना देखने को मिली है। हालांकि पुलिस का यह कहना था कि यह शख्स वहां पे चोरी करने आया था, यह बेअदबी की घटना नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर अब पंजाब में पूरी तरह से सियासत भी गर्म आ गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। दूसरी तरफ सरकार ने अमृतसर में जो घटना हुई थी उसको लेकर एसआईटी का गठन भी कर दिया था और 48 घंटे में उसको अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से कुलदीप सिंह जो हैं वो जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, एक के बाद एक बेअदबी की घटनाएं पंजाब में देखने को मिल रही हैं। क्योंकि आप अब सरकार में हैं तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, हम लोग ये सब चीजें भली बात जानते हैं कि अगर जो चोर है चोरी करता है, उसको आप सवाल पूछेंगे ये चोरी क्यों करता है, इसका तो कोई आंसर नहीं होता है जी। ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये बहुत हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि सियासत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा रिलीजियस मसला है, मैटर है हमारा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसको रिलीजियस, क्योंकि जो घटनाक्रम डे फॉर यस्टरडे हुआ है, हम सभी लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका क्रिटिसिज्म किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कल भी और डे फॉर यस्टरडे ऑल्सो हम लोगों ने पुरजोर अपील की थी हमारी सिख जगत को कि अमन कानून की जो सिचुएशन है उसको हमने बिल्कुल खराब नहीं करना, क्योंकि हमारा जो सिख जो हमारे सिद्धांत है वो हमें इसकी इजाजत नहीं देते हैं। दूसरी तरफ सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल उधर जाके मीटिंग भी की है, सभी जो सिचुएशन है उसको भी देखा है एंड जो एसआईटी बनाई गई है उसको 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। लेकिन कुलदीप जी, यहां पर पुलिस के जो बयान आए हैं वो भी स्पष्ट नहीं है। यहां पर कभी कहा जा रहा है कि चोरी की घटना है, कभी कहा जा रहा है बेअदबी की घटना है। किसके खिलाफ एफआईआर हुई है इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है अभी। देखिए ऐसे है, जो श्री हरमंदिर साहब में हुआ है वो तो बड़ा मंदभागी घटना है। वो जो लड़का था, वो जो हमारा रेलिंग लगी होती है श्री हरमंदिर साहब में, दरबार साहब में, उसको वो उधर गया, वो वीडियो में हमने देखा है। वो बेअदबी, हालांकि श्री गुरु ग्रंथ साहब को वो टच नहीं कर पाया बिकॉज हमारे जो लोग थे वहां, हमारे जो एसजीपीसी के लोग थे, उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया, लेकिन उसका अंदर जाना ही बेअदबी है जी। सो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट इज वेरी सिंसियर अबाउट इट।
गवर्नमेंट ने कल भी बोला है, हमारे चरणजीत सिंह चन्नी ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रंधावा साहब हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो दोनों हमारे लीडर वहीं पे थे, उन्होंने एसआईटी बना दिया, 2 दिन में इसकी जो स्पष्ट रिपोर्ट है वो आ जाएगी। बट मैं शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वहीं पंजाब में बेअदबी की घटनाओं पर राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कहा, वो भी सुनिए। घटना ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਨੱਪ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਤੇ ਨੀਚ ਊਚਤਾ ਦਾ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। बेअदबी के मामले पर कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने पिछली सरकारों को घेर लिया और साथ ही उन्होंने बेअदबी के नए मामलों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के अमृतसर से सांसद गुरजीत औजला साहब हैं। औजला साहब, क्या लगता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना की निंदा की है और कई लोगों ने तो साजिश करार दिया कि इसके पीछे साजिश हो सकती है, आपको क्या लगता है? आप स्थानीय सांसद है, आपको जानकारी मिली होगी। बहुत दुख लगा है कि ऐसी जगह जहां हर कोई अपने दुखों का निवारण करने आता है और परमात्मा की शरण में लोग बहुत दूर दूर से, और कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं जो वहां नहीं पहुंचती होगी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब एक सबके ही गुरु हैं, क्योंकि उसमें जात पात से ऊपर उठकर और धर्मों से ऊपर उठकर उसमें बानी दर्ज है। तो वहाँ जब ऐसी घटना होती है तो सबके हृदय जो है बुलंदरे जाते हैं, और ये बहुत निंदनीय बात है। और क्योंकि ये बहुत मतलब गंभीर विषय है, इसके ऊपर एक बड़ी जांच होनी चाहिए कि किसी ने हिम्मत, क्योंकि कभी वहाँ देखो कोई सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं, कभी मतलब कोई सेंसर लगे हों, कुछ स्क्रीन करके आपको ले जाते हों, क्योंकि लोगों का आस्था ही इतनी है। हो सकता है समाज में कोई आदमी कैसा भी हो, लेकिन वहाँ जाकर लोग उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो ये क्यों हुआ, ये हमें भी बहुत चिंता लगी हुई इस बात की कि वहाँ तो ये बात होनी नहीं चाहिए, वो सर्वोच्चम धर्म स्थान है। तो ये बहुत गंभीर घटना हुई है और बहुत दुख लगा इस बात का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब बेअदबी मामले में ये बड़ी खबर है। पंजाब में आईबी ने अलर्ट जारी कर दिया है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर यह अलर्ट जारी किया गया है। आईबी की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है और आईबी ने सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी नीरज का। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से तमाम जो इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजियस धार्मिक इंस्टीट्यूशंस है, वहां के लिए अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि पंजाब में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और बेअदबी की कोशिश का जो मसला है, हालांकि राज्य सरकार ने 2 दिनों के अंदर एक ऐसी कमेटी का गठन किया है जो 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट देगी, लेकिन भावनाएं आहत हुई हैं। पंजाब में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बगल में मौजूद हूँ। लगातार एसजीपीसी कमेटी की बात करिए, तमाम जो दूसरे जुड़े संगठन है वो लगातार इस मसले को लेकर बैठकें कर रहे हैं, लेकिन कल तक का इंतजार करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ आईबी ने अलर्ट जारी कर दिया है तमाम संस्थानों को जो धार्मिक तौर पे जुड़े हुए हैं कि इस घटना के बाद अलर्ट रहे, क्योंकि कपूरथला में भी एक मामला सामने आया, लेकिन वहां के पुलिस का कहना है कि ये मामला चोरी का था। तो चुनाव के मद्देनजर और जिस तरह से राजनीतिक दलों की तरफ से और उनके नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही है कि षड्यंत्र हो सकता है, दूसरे साजिश हो सकती है, चुनाव से पहले किसान आंदोलन खत्म हुआ है उसके बाद की साजिश हो सकती है भड़काने की, तो आईबी ने अलर्ट इसलिए जारी किया ताकि तमाम धार्मिक संगठन जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, वो अलर्ट पे रहे और एहतियात बरते। हालांकि नीरज, अभी एसआईटी का गठन कर दिया गया, उसकी रिपोर्ट कल सौंपी जाएगी, लेकिन आईबी का ये अलर्ट कह रहा है कि कहीं ना कहीं क्या साजिश हो सकती है इन मामलों के पीछे? देखिए, युवक अब मौजूद नहीं है क्योंकि उसकी पीट कर लोगों ने मार दिया है, जो वहां भीड़ मौजूद थी। तो अब जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है, क्योंकि बेअदबी के जो भी मामले पंजाब में अब तक आए हैं, खासकर 2016 के बाद, तो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की ये शिकायत रही है कि उनमें
जांच में कार्रवाई में बहुत लेट लतीफी की गई है। इसीलिए राज्य सरकार यानी चन्नी सरकार ने 2 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा है, जिस जांच का गठन किया है। कल तक रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट में क्या होता है उसके बाद बहुत कुछ तय होगा, किस तरह से पॉलिटिकल फॉल आउट होता है। लेकिन उससे पहले आईबी जो है उसने अलर्ट किया है तमाम धार्मिक संस्थानों को, इंस्टीट्यूशन को, कि वो अलर्ट पे रहे किसी तरह की, ताकि किसी तरह की घटना हो, कोई साजिश रचे तो उससे निपटा जा सके। शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। वहीं पंजाब में बेअदबी की कोशिश की 2 घटनाओं के विरोध में सिख समुदाय के लोगों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सिख समुदाय के कई लोग हाथों में नारे लिखे पर्चे लेकर खड़े हुए दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। श्रीनगर में बेअदबी के मामले जिस तरह से पंजाब में हुए हैं उसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। देखिए, आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये इस वजह से है कि कल आप सब जानते हैं जो सिखों का सबसे मुकद्दस मरकज़ है, जो सिखों का सबसे मुकद्दस मरकज़ है और जो सबसे बड़ा स्थान है गुरु ग्रंथ साहिब जी की, वहाँ पर जो है बेदबी करने की कोशिश की गई है दरबार साहब अमृतसर में, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। सुबह मॉर्निंग में मुझे इनके बड़े लोगों ने फ़ोन किया कि इस तरीके की बेहुरमती हुई है दरबार साहिब में, तो मेरे दिल में मतलब इट वाज हार्ट रेंचिंग क्वाइट ऑनेस्टली। होलीएस्ट ऑफ द होली फॉर देम इट इज़ व्हाट मक्का इज़ टू अस, दे आर आल्सो आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी शुड फील फॉर अस। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कश्मीरी कौम की, वो आज इनके साथ एम्पथाइज करें। पंजाब में ड्रग्स बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और इस बार चुनाव में भी ड्रग्स का मामला जोर पकड़ने वाला है। भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद तरन तारण जिले के पट्टी विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। वहां मुख्तियार सिंह पट्टी नाम का एक आदमी ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में जोर शोर से जुटा हुआ है। मुख्तियार सिंह पट्टी 2016 में अपना बेटा खो चुके हैं और इनका मानना है कि पिछले चुनाव से अब तक इस मामले में कोई सुधार नहीं हुआ है। यही वजह है कि वो विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कफन बोलता है मुहिम पर निकल चुके हैं। मुहिम के दौरान वो लोगों से मिलते हैं और उनसे अपने बच्चों को ड्रग्स से बचाने की अपील करते हैं। मुख्तियार सिंह का मानना है कि चुनाव के दौरान ड्रग्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसलिए वो चुनाव के वक्त अपनी मुहिम को तेज कर देते हैं। मुख्तियार सिंह और उनकी पत्नी मौजूद है। 2016 में इन्होंने ड्रग्स से अपने बेटे को खोया। हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि 2017 में जब राजनीतिक मुद्दा बना ड्रग्स और अब 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कैसे आप ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? कैसे लोगों को जाते हैं, समझाते और क्यों? लोगों को ये समझाता हूँ मैं बार बार, जो जाकर वो ये कहता हूँ कि जो ड्रग माफिया है वो तो अपना काम कर रहा है, वो ड्रग सप्लाई कर रहा है और हमारे बेटों तक पहुँचाता है। तो हम पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि ड्रग माफिया और अपनी बच्चों के दरमियान खड़े रहें और उनको बचाने के लिए उपराले करते रहें, क्योंकि सरकार और प्रशासन और ड्रग माफिया ये ज्वाइंट हैं और ये तो अपना काम शुरू से करते आ रहे हैं, तो आज भी कर रहे हैं। हमें पेरेंट्स को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए और अपने बच्चों के दरमियान खड़ के उनको इस ड्रग से बचाने के लिए उपराले करने चाहिए। आपने अपने बेटे को खोया था, किस तरह से वो ड्रग्स में संलिप्त थे, किस तरह से उनको आपने पहले रोकने की कोशिश नहीं की थी? तब कैसे होता था, क्या होता था? रोकने की कोशिश की थी जब तक पता लगा था कि देखो कि हम बच्चों के मगर तो जा नहीं सकते, क्योंकि शरेआम तो नशा बिकता है कि बच्चा जहाँ पर भी जाता है नशा मिल जाता है। जैसे पैसे भी नहीं दोगे तो बाहर से पैसे 2-4 पुड़ियाँ दे देते हैं, वो बेच लेता है, तो उससे उनको एक पुड़ी दे देते हैं, बच्चा लगा रहता है। ऐसे ही बस बच्चा घर पर जाता है तो फिर ऐसा ही होता है। हम अपने बच्चे को घर पर रख रहे 10-15 दिन रखा, फिर रखा, पर जब बाजार में जाता फिर वही मिलता है नशा, क्योंकि जब तक नशा पीछे से नहीं खत्म होता तब तक तो बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे, क्योंकि माँ बाप तो बच्चों की राखी नहीं कर सकता, क्योंकि कितनी देर बच्चों की राखी करेगा। माँ बाजार तक जाएगी, कहाँ तक बच्चे को मगर जाएगी जो बच्चे को रोक सकेगी। भारत सैनिटेशन, सिक्योरिटी और सेफ वाटर के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहा है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करना बाकी है ताकि दिव्यांगों के लिए इन जरूरी चीजों को मुहैया कराया जा सके। दिव्यांगों के अधिकारों के लिए संघर्ष अभी बाकी है। मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट।
organization name is Blind People's Association, but it works for all categories of disabilities across the state of Gujarat and for people with disabilities across the country for the project called Community-Based Rehabilitation. And we touch every dimension of life of a person with disability. When it comes to water and sanitation, we have been fighting a battle for many years because people with disabilities need more water, need more safe water. इसके लिए हमारे देश ने एक नया कानून लाया है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। उसके सेक्शन 24 में ये मैंडेट दिया गया है कि हर एक जो व्यक्ति है जो दिव्यांग है उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि एक नेत्रहीन व्यक्ति जो गांव में रहता है यदि उसको 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ेगा, ये शायद उसके लिए संभव नहीं है। एक दिव्यांग लड़की, एक दिव्यांग महिला जो गांव में रहती है, यदि उसको ओपन डेफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, कितनी तकलीफ, संभव नहीं है कि वो रात का इंतज़ार करे, अंधेरे का इंतज़ार करे। यदि वो मेंटली चैलेंज है, जो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती है, जिसको किसी का असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए टॉयलेट होना आवश्यक है। बहुत खुशी होती है कि हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है और उस अभियान के तहत हर एक घर में टॉयलेट बने, हर एक घर में शौचालय बने, ये अनिवार्य है। लेकिन ये शौचालय एक्सेसिबल होना चाहिए, सुगम्य होना चाहिए, ताकि दिव्यांग व्यक्ति उसको उपयोग कर सके। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। 5 राज्य, 690 सीट, एक बड़ी तस्वीर।